हेलो एवरीवन, फिजिक्स शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। देखिए, फिजिक्स आईसीएसई फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 9 तक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम बता चुके हैं और यहाँ पर चैप्टर 10, 11 और 12 जो लास्ट में बचते हैं उनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आपके सामने प्रेजेंट है। तो देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 की यूनिट ए में आपको पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की डेफिनेशन। ये क्या होता है, कैसे हम इसको जनरेट करते हैं, एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद आप देखेंगे वहां पर आपको स्ट्रेट वायर, सर्कुलर लूप और सोलेनॉइड का इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड दिया है। तो आपको उसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्ट्रेट वायर वाला पढ़ लेना है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेती है। जो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। और उसका डायग्राम भी बना लेंगे और डायरेक्शन बताने के लिए राइट हैंड थंब रूल, यहाँ पर एक रूल आया सबसे पहला वाला, इसको इंपॉर्टेंटली याद करेंगे। राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकालते हैं। क्लॉक रूल तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो इस वाली यूनिट में से, मतलब इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इसको सभी लोग सारे बच्चे जो हैं बहुत ध्यान से इसको पढ़ लेंगे और प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। आप उसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं और कितने टाइप का होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है चांसेस उसके, लेकिन उस पर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं। इनकी एडवांटेजेस क्या हैं, या परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है। और उसमें से जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो ये है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इनको आप ज़रूर पढ़ लें। वो वाले टॉपिक्स तो पढ़ने ही हैं, वो आप सब कुछ पढ़ रहे होंगे, लेकिन इनको ज़रूर पढ़ लें, ऐसा वाला है। वेज ऑफ इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आपको हमने वो वाली लिस्ट बना के दी है जिसमें से सबसे ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चंस आने के। तो ये भी उसी तरह का एक क्वेश्चन है, वेज ऑफ इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। किस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, वो वाले मेथड्स आपसे पूछ लिए जाएंगे। ये किसी के लिए भी आ सकता है, स्ट्रेट वायर के लिए आ सकता है, लूप के लिए आ सकता है, या सोलेनॉइड या इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए आ सकता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का हम यूज करते हैं, ये किस लिए यूज करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और ये क्या होता है, व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसके सिंपल स्टेटमेंट याद कर लेंगे। और नेक्स्ट यूनिट में आप चले जाएं तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, किस तरह से इंडक्शन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस पर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट लॉ है लेंज लॉ। इसको ध्यान से जरूर करके पढ़ लेंगे और लर्न कर लेंगे इसको। तो ये आपका चैप्टर नंबर 10 प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इनको तो स्ट्रिक्टली पढ़ लेंगे। नाउ मूविंग ऑन चैप्टर नंबर 11। ये जो चैप्टर है 11 कैलोरीमेट्री, ये भी सारे चैप्टर्स में से सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले चैप्टर में इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि ऑप्टिक्स होता है। उसी तरह से इस पे भी मार्किंग काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। और ये न्यूमेरिकल यहाँ लिखा तो लास्ट में है, लेकिन प्रायोरिटी में नंबर 1 है ये। तो इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज में वो कर लेंगे, प्रीवियस ईयर वाले भी करके देख लीजिएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन आप प्रिपेयर करेंगे और इसकी यूनिट, स्पेशली यूनिट क्या होती है ये जरूर पढ़ेंगे। हीट कैपेसिटी क्या होती है और इसकी यूनिट पढ़ेंगे। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर। इन पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। इसके ये वाला भी एक क्वेश्चन कॉन्सिक्वेंसेज पर बेस्ड आने के चांसेस मैक्सिमम हैं। तो ये आप जरूर लर्न करके जाएं, रीजन देखकर समझ के और पढ़कर जाएं। इसी तरह से हाई के साथ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स होगा, वहां पे वाटर नहीं होगा, अलग अलग मटेरियल्स होंगे, तो वो वाले भी पढ़ लीजिएगा। कॉन्सिक्वेंसेज पर क्वेश्चन इनमें से आने के चांसेस होते ही हैं। ये वाले शायद ना भी आए तो, लेकिन ये वाला एक 2 मार्क का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री सुपर इंपॉर्टेंट में से है, इसको छोड़ नहीं सकते आप। सारे न्यूमेरिकल्स में ये अप्लाई करना पड़ेगा और फिर इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स भी कहते हैं। कई बार ऐसे नेम लिख कर आ जाता है तो बच्चे
थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, आप प्रिपेयर करके जाइए। कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स नेक्स्ट यूनिट में आ जाएंगे, तो स्टेट्स का कन्वर्जन आपको सारे आने चाहिए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस, उन्हें क्या कहते हैं, उनकी डेफिनेशंस एज वेल एज उन पर जो इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मेल्टिंग किसे कहते हैं, बॉइलिंग किसे कहते हैं, कंडेंसेशन किसे कहते हैं, फ्यूजन किसे कहते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, ये जरूर पढ़कर जाइए। और इसके साथ ही साथ वो सारे के सारे फैक्टर्स, जैसे कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन मेल्टिंग पॉइंट, ये वाले टर्म्स जो हैं ये भी 2 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें। हीटिंग कर्व बनाने के लिए आता है, कई बार आता है हीटिंग कर्व ऑफ एनी मटेरियल दे देंगे वो आपको, सॉलिड टू लिक्विड का भी दे सकते हैं, लिक्विड टू गैस का भी दे सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप ये वाला तो करके ही जाइए, सॉलिड टू लिक्विड को किस तरह से हम हीटिंग कर्व बनाएंगे उसका, ये प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद आ जाएगी लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंसेस की डेफिनेशन और इसकी यूनिट, डेफिनेशंस पढ़िए एंड यूनिट, ये जरूरी है। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस पर बेस्ड या तो ये वाले पूछे जाएंगे या फिर ये वाले पूछे जाएंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा एग्जामिनर को तो दोनों ही पूछ लेंगे, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस आपको छोड़ने नहीं है। देन न्यूमेरिकल्स तो हमने बता ही दिया है, जरूर पढ़ने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से सबसे ज्यादा स्कोरिंग हो सकता है चॉइस में आ जाए और आप सिर्फ न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करके थ्योरी लिखने से बच जाए, या जिनको थ्योरी पूरी आती है वो न्यूमेरिकल को अवॉइड कर जाए, तो ये आपकी चॉइसेस रहेंगी एग्जाम में किस तरह का पेपर आता है उस पर बेस्ड। लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको बताया है इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक मॉडल के बारे में, तो यहाँ से जो आपको पढ़ना चाहिए वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक मॉडल आप सभी जानते हैं ऑलरेडी। सो एटॉमिक मॉडल के बारे में कुछ नई बात नहीं है, केमिस्ट्री में आपने ठीक से पढ़ा होगा और फिजिक्स में भी पढ़ा ही होगा, उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं लर्न करने के लिए, इम्पॉर्टेंट भी नहीं होती हैं, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। यहाँ जो एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज आइसोटोप्स, इनकी डेफिनेशंस विद एग्जाम्पल आप लर्न करें। आइसोटोप्स मिलेंगे आपको, आइसोबार्स मिलेंगे, इनकी डेफिनेशंस और इनके एग्जाम्पल्स प्रिपेयर कर लीजिए। आइसोटोन्स ये मिल जाएंगे। इसके बाद टर्म आएगा रेडियो एक्टिविटी। सो रेडियो एक्टिविटी पर बेस्ड एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको श्योर मिलेगा इस टॉपिक पर बेस्ड। अब वो कैसा क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन हो सकता है इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, वो हो सकता है रेडियो एक्टिव रेज के बारे में, इसमें कौन कौन सी रेज होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में पढ़ लेंगे। इसका वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बताते हैं, अल्फा, बीटा और गामा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका कंपैरिजन पढ़ लीजिए आप, कंपैरिजन ऑफ दीज थ्री। इसको ऐसे करके पढ़ लीजिए कि ये तो एग्जाम में जैसे आएगा ही आएगा ऐसा लगता है, तो अल्फा, बीटा, गामा की प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन, इसको श्योरली प्रिपेयर कर लीजिए। ये वाला यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बनता है। और अब इसके बाद अगर आगे जाते हैं तब आपको मिल जाएंगे यूजेस, रेडियो एक्टिव मटेरियल के यूजेस क्या होते हैं, ये भी आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप इजीली प्रिपेयर करके लिख सकते हैं। इजी क्वेश्चन होता है, कोई ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। साइंटिफिक यूजेस, मेडिकल यूजेस, रिसर्च में यूज़ करते हैं, वो आप कुछ एग्जाम्पल्स के साथ याद रखिए, एग्जाम्पल ज़रूरी है। जैसे कि मेडिकल फील्ड में कौन सा वाला रेडियो एक्टिव मटीरियल यूज़ होता है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कार्बन डेटिंग टेक्निक में कौन सा कार्बन यूज़ होता है, और रॉक्स वगैरह की एज पता करने के लिए क्या यूज़ होता है, इस तरह की चीज़ें। ट्रेसर्स के फॉर्म में कौन से रेडियो एक्टिव मटीरियल्स यूज़ होते हैं, ये प्रिपेयर कर लीजिए, तो आप इसको फुल्ली अटेम्प्ट कर पाएंगे। देन वी आर हैविंग एमिशन। इसमें जो आते हैं
अच्छा, इसके साथ एक और पहले ऐड कर देते हैं, वो है सेफ्टी प्रिकॉशंस। सेफ्टी प्रिकॉशंस क्योंकि हमारी लाइफ के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम्स में भी इस तरह के टॉपिक्स को इंक्लूड किया जा रहा है काफ़ी। सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या लेंगे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को हैंडल करते हुए, तो ये भी आप एक बार पढ़ लेंगे आपको तैयार हो जाएगा। देन जो इसमें जिसको हम कह सकते हैं कि श्योरली क्वेश्चन आना चाहिए, वो वाला है अल्फा बीटा गामा एमिशन। सो एमिशन वाले जो टॉपिक्स हैं, जिसमें एक एग्जांपल आपको बता देते हैं जो यहाँ बुक में दे रखा है। लेट अस सी दैट क्वेश्चन। किसी पार्टिकल से देयर इज एन न्यूक्लियस, जहाँ से एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, बीटा पार्टिकल एमिट होता है, तो बताइए कि वो न्यू क्या बन जाएगा। इस तरह का कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। A certain nucleus A of mass number 238, atomic number 92, इस तरह का क्वेश्चन है। Its mass number is 238 and atomic number is 92. It becomes nucleus B. ये चेंज होकर के B में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका मास नंबर है 234 and its atomic number is 90. Its atomic number is 90. They are asking you, बताइए यहाँ पर क्या चेंज हुआ होगा। ये A न्यूक्लियस से B में कन्वर्ट होने के लिए नेम द पार्टिकल एमिटेड, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे। और मैनी टाइम्स ऐसा देते हैं यहाँ पर ये अननोन रहेगा, कुछ कन्वर्जन्स होंगे, अल्फा बीटा एमिशन, और आपको फाइनल आंसर दे देंगे। देन यू हैव टू टेल, बताइए कौन सा इसमें अल्फा बीटा, हाउ मेनी अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स आर बीइंग एमिटेड। सो इस तरह से पूरा सिलेबस हमने कवर कर दिया है अपने कुछ वीडियोस में। ये सारी सीरीज एक साथ लगी है हमारे चैनल पर, और आई होप आप इसको देखेंगे और इसका बेनिफिट उठाएंगे, और उसके बाद प्रॉपर रिवीजन करने के बाद एग्ज़ाम देने चाहिए। और आकर के हमें बताइए कि आपको कैसा लगा और कितनी आपकी अच्छी तैयारी हो पाई। टिल देन कीप स्टडिंग एंड गुड लक।